हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और उसका फॉर्मूला डेवलप कर चुके थे हम लोग कि I इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी अप्लाई करेंगे जब हमको दूसरा एक्सिस जो होगा वो दोनों में से कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देखे थे कि आई हमेशा आई सी एम से बड़ा होगा, ठीक। यानी ढेर सारे पैरेलल एक्सिस हैं। लास्ट में हम एक स्टेटमेंट बोले थे, आप लोग को नोट भी करवाए थे कि अगर ढेर सारे पैरेलल एक्सिस हैं तो उसमें सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट होगा जो कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, अमंग पैरेलल एक्सिस द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट दैट एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट दैट एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक। ढेर सारे पैरेलल एक्सिस हैं तो उसमें सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ठीक। उसी पे एक क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कोई आई दिया हुआ है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ढेर सारे पैरेलल एक्सिस का, ठीक है। इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, फाइंड एक्स सी एम, ठीक है। मान लो कोई ऐसा सिस्टम है और ढेर सारे पैरेलल एक्सिस हैं और सब मतलब अगर हम सबको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो एक एक्स एक्सिस बनेगा, सबके लिए अलग अलग एक्स है, ठीक है, सबका एक्स बदल रहा है। तो आपसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। ढेर सारे पैरेलल हैं, सबका अलग अलग एक्स रखते जाएंगे, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलते जाएंगे, मगर सारे एक्सेस पैरेलल है, सबका एक्स बदलते जा रहा है, ठीक है। यानी सारे सारे मोमेंट सारे जो एक्सेस हैं ये, ठीक है, सब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक किसी एक एक्स के लिए एक हमको मिल जाएगा वैल्यू, ठीक, कहीं से एक स्टार्ट होगा। तो आपसे पूछा है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है, ठीक, कि मिनिमम सॉरी एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो हमको ये पता है कि इन सारे एक्सिस में उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है। यानी मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अबाउट होगा। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा? जो कि सेंटर ऑफ मास वाले एक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो यानी उस अगर हमको मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए तो वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही एक्स सेंटर ऑफ मास भी होगा, क्योंकि जिसका मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है? क्योंकि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, किसके अबाउट होगा? वो एक्सेस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं और जीरो करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, और माइनस 6x का माइनस 6 और कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 6 कर लो 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। यानी एक्स सेंटर मास की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्लियर है कि नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा जो कि सेंटर मास से पास करेगा, और हमको सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्स डिपेंडेंट ही दिया हुआ है, एक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू उनकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर मिनिमम आई निकालना है तो मिनिमम आई के लिए एक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वही उस मिनिमम आई का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और वो मिनिमम आई जो होगा कहाँ से पास करेगा, सेंटर मास से। तो यानी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और क्योंकि वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह क्या होगा, सेम होगा। एक्स पे परपेंडिकुलर होता है एक्स कांस्टेंट, ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स कांस्टेंट एक्स, तो उसका हर जगह एक्स कांस्टेंट होगा। तो जिसके लिए ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा, जिस एक्स के लिए उस एक्स कोऑर्डिनेट का जो आई होगा वो मिनिमम होगा, और मिनिमम आई कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास वाले एक्स से, ठीक है। तो उसका एक्स तो कांस्टेंट है, तो यानी जो उसका एक्स होगा वही सेंटर मास का एक्स होगा, ठीक है। तो सेंटर मास का एक्स क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है? अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछे कि उस मिनिमम आई की वैल्यू क्या होगी, यानी आई सेंटर मास की वैल्यू क्या होगी, 3 रख दीजिए तो यहाँ से 1 kg मीटर स्क्वायर आ जा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन देख ले, ठीक, ऐसे ही, या उसका एप्लीकेशन देख ले पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक। जैसे हम लोग रिंग पढ़े थे पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में, रिंग के अबाउट। तो रिंग के अबाउट हम लोग देखे थे ना कि कोई रिंग है और कोई एक्सिस सेंटर मास से पास करा परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो उसका क्या आया था, एम आर स्क्वायर आया था ना, क्योंकि सारे पॉइंट मासेस सब आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसी के पैरेलल अगर कोई एक्सिस है जो टच करा है टेंजेंट एक तरह से, तो दोनों एक्सिस में कितना डिस्टेंस हो गया, यानी टेंजेंट है पर परपेंडिकुलर टू प्लेन है, दोनों में कितना का डिस्टेंस हो गया, आर।
तो ये वाला सेंटर मास हमको ये पता है, तो आई निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, आई इक्वल टू आई सेंटर मास प्लस एम डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या है आर। तो आई सेंटर मास एम आर स्क्वायर और डी की वैल्यू आर है, तो ये भी एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर यानी 2 mr स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आर छूट गया है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2m स्क्वायर नहीं है, वो 2mr स्क्वायर है। क्लियर है, वो मिस हो गया यहाँ पे यार, तो 2mr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में वो एम स्क्वायर लिखा गया होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम वही डिस्क का डायमीटर के अबाउट ले लें, ठीक है, तो डायमीटर भी एक तरह से सेंटर से पास करा है, इसका हम लोग क्या निकाले थे, mr²/2। ठीक है, तो कोई टेंजेंट है उसी के प्लेन में, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r। तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये पैरेलल एक्सिस है किसका, सेंटर मास वाले का। तो सेंटर मास वाले का पता है, ये दूसरा पैरेलल है, दोनों के बीच का सेपरेशन पता है r है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं आई इक्वल टू आई सेंटर मास प्लस एम डी स्क्वायर। आई सेंटर मास की वैल्यू mr²/2। ठीक है, आई सेंटर मास की वैल्यू क्या है mr²/2, और डी की वैल्यू r है, तो mr², तो दोनों ऐड करोगे तो 3mr²/2। तो अगर टेंजेंट का निकालना है सेम प्लेन में तो 3mr²/2, और परपेंडिकुलर प्लेन में तो 2mr²। ठीक है, 2mr²। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, बाकी ऐसे ही कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।